कोरोना मरीजों को बेड देने में आनाकानी कर रहे निजी अस्पतालों पर भी दिल्ली सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। और न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से बातचीत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि निजी अस्पतालों को रास्ते पर लाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल उनसे बातचीत की जा रही है। केजरीवाल ने यह कहा कि कुछ अस्पताल बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं। ऐसे में आज इसी पर हम पूछेंगे सवाल और इसी पर करेंगे बहस। इसी पर हमारा सवाल कि क्या केजरीवाल की चेतावनी के बाद निजी अस्पताल दिल्ली के सुधरेंगे, और दूसरा सवाल यह भी कि प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम लगाने में आखिर देर क्यों हो रही है। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में, वो आपको सुनवाते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि आपके ऐप में बेड्स दिखाते हैं लेकिन अस्पताल जो हैं वो रिफ्यूज कर रहे हैं। मैं तो अस्पतालों की बात करी और खास करके दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल भरे हुए हैं। मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। नहीं, मुझे खुशी है आपने ये प्रश्न पूछा, ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। पहली बार देश में तो क्या दुनिया के अंदर इस किस्म की ट्रांसपेरेंसी की पहल की गई है। पहली बार एक ऐप में हमने बता दिया कि इस अस्पताल में इतने बेड खाली हैं, इतने वेंटिलेटर खाली हैं। इससे इन लोगों की जो कुछ अस्पताल, जो बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल सही हैं, कुछ अस्पताल हैं जो बदमाशी करना चाहते थे, उनकी बदमाशी खत्म हो गई है, उनकी ब्लैक खत्म हो गई है। पहले ये अस्पताल क्या करते थे, आप जाइए उनके पास, वो कहते थे बेड नहीं है। फिर जब आप गिड़गिड़ाते थे वो कहते थे 8 लाख रुपए रख दे। अब हमने ऐप में पहली बार ये डाला है कि इस अस्पताल में इतने बेड खाली हैं और इतने ये हैं। अब ये कुछ अस्पताल बदमाशी कर रहे हैं, अभी भी उनके बेड खाली हैं, लेकिन जब पेशेंट जाता है वो उसको मना कर रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अनुराधा जी, हमें 2-4 दिन और दीजिए। कल से मेरी पूरी टीम लगी हुई है, 2 ऑफिसर्स को हमने बिठाया हुआ है, एक अस्पताल के मालिक को बुलाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपने इसको शुरू किया कोविड पेशेंट्स को लेना, क्यों नहीं किया। जिनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनकी ग्रीवेंसेस हम सॉल्व कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पेशेंट्स तो लेने पड़ेंगे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब आप बताइए, अगर आपकी कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस है जिसमें सरकार आपकी मदद कर सकती है, मदद करेंगे, लेकिन आपको कोविड के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इस तरीके की बात, जो इस सारी एक्सरसाइज के बाद जो अस्पताल, इस सारी एक्सरसाइज के बाद भी जो अस्पताल कोविड के पेशेंट्स को मना करेंगे, फिर अनुराधा जी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कैसा कह रहा हूं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि निजी अस्पतालों की जो बदमाशी है उसे हम किसी भी हद तक जाकर के रोकेंगे, और इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, और यह भी कह रहे हैं कि 1-2 दिन में चीजें ठीक हो जाएंगी। और इस वक्त मेरे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए कुछ मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वहीं एनसीपी से महेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से अक्षय मराठी भी मेरे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस से कुछ ही देर में अलका लांबा भी जुड़ेंगी, उन्हें भी हम बहस में शामिल करेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत। लेकिन अक्षय साहब, मैं आपसे ही सबसे पहले शुरू करना चाह रहा हूं कि स्थिति क्या है अगर हम ग्राउंड पर देखें। आपने ये ऐप लॉन्च किया, लेकिन आप ये जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं तमाम जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जो असिम्टोमेटिक है या फिर माइल्ड जिनको सिम्टम्स हैं वो घर पर ही रहें, लेकिन जो लोग जा रहे हैं ग्राउंड पर उन्हें बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बेड्स शो हो रहे हैं, ऐप में दिखाई भी दे रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है कि उन्हें रिफ्यूज किया जा रहा है। ऐसी ग्राउंड से आपको भी रिपोर्ट होगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास भी इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, और उसी के वजह से आज मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जनता के सामने रखे वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान से देखें कि उन्होंने आज क्या ऐलान किए, तो सबसे मुझे लगता है महत्वपूर्ण ऐलान उनका ये था कि अगर कोई प्राइवेट अस्पताल एडमिशन नहीं देता तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो लेकिन ये सख्त कार्रवाई कैसे होगी, इस पर भी उन्होंने बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन दिया। वो ये था कि दिल्ली सरकार का एक प्रतिनिधि हर अस्पताल में तैनात करेंगे, और उस प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होगी कि अगर किसी जरूरतमंद को एडमिशन हॉस्पिटल नहीं दे रहा तो वो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनेगी कि वो उनका एडमिशन कराए। और इसके अलावा दिल्ली कोरोना ऐप जो है, जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी
के साथ हर हॉस्पिटल में बेड की ऑक्यूपेंसी दिखा रहे हैं, उसमें भी वही दिल्ली सरकार का अधिकारी उस ऐप को अपडेट करेगा ताकि रियल टाइम में इंफॉर्मेशन जनता के पास पहुंचे और लोगों को पता हो कि किस अस्पताल में किस समय कितने बेड की अवेलेबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि जी जरूर कुछ दिक्कतें आई है। नहीं, लेकिन ठीक है अक्षय, एक तरफ ये प्राइवेट अस्पतालों पर आप कहीं ना कहीं उन्हें लाइन पर लाने की बात कर रहे हैं, उन पर नकेल कसने की बात कर रहे हैं कि वो सही से लोगों का इलाज सुनिश्चित हो, लेकिन इसके साथ साथ मैं जल्दी से आपसे रिएक्शन चाहूंगा कि जरा आप सरकारी अस्पतालों का भी हाल बता दीजिए, क्योंकि जो टोल फ्री नंबर है, जो तमाम जो आपके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उस पर भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। यह कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सामने की जो स्थिति है जो सरकार बता रही है वैसी दरअसल सरकारी अस्पतालों में भी नहीं है। देखिए, अगर आप पिछले 3-4 दिन के आंकड़े देखें तो दिल्ली में अस्पतालों में 1100 से 1200 नए मरीजों की भर्ती दिल्ली के अस्पतालों में हुई है। तो अगर ये ग्राउंड रियलिटी होती कि किसी की एडमिशन नहीं हो पा रही, किसी की भर्ती नहीं हो पा रही, तो ये 1100-1200 लोगों की भर्ती भी नहीं हो सकती थी। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली में आज बेड्स अवेलेबल है, ज्यादातर लोगों को अवेलेबल हो भी रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं, आधिकारिक रूप से मैं ये कह रहा हूं कि जी कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही है, लेकिन उन दिक्कतों पर हम काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का आश्वासन है दिल्ली की जनता को कि अगले 1-2 दिन में जो अस्पताल दिल्ली सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहा और लोगों को भर्ती नहीं दे रहा, उन पर एक्शन लेके उनको ठीक किया जाएगा। ये हमारा, ठीक है, 1-2 दिन में आप बात करें, हालांकि यहां पर 1-2 घंटे में भी कहीं ना कहीं जो है लगातार हर घंटा भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो केसेस आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, लोगों के ठीक होने की स्थिति तो दिख रही है, लेकिन फिर भी जो तमाम लोग परेशान हैं उनकी परेशानी भी बढ़ रही है। विजय जी, आप क्या कहेंगे? ये कोशिश है अगर सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब प्राइवेट अस्पतालों को भी अवेलेबल कराने की कोशिश है, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि पहली बार कम से कम इस तरह का एक ऐप है जो इतना ट्रांसपेरेंट है कि प्राइवेट अस्पतालों के बारे में भी बता रहा है कि इतनी बेड्स हैं, इतनी बेड्स नहीं है, और साथ साथ अब हर एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर एक वॉलंटियर भी तैनात करने की बात कही जा रही है। विजय जी, ये भी कहा था कि दुनिया में पहली बार इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी वाली व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्थाएं भारत में भी पहले से भी रही है और दुनिया में भी रही है। मैं 2 बातें कहता हूँ, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहस हुई थी, सुनवाई हुई थी इसी मुद्दे को लेकर के, और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने आज बहुत धरना प्रदर्शन भी इसी मुद्दे को लेकर के किया था कि सरकार कहीं ना कहीं इन सब चीजों में फेल हो गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से हरीश साल्वे जी ने ये बात रखी कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले से ही ये नियम बना हुआ है कि सरकारी जमीनों पर जो चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए जाते हैं, प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट, उनकी ये बाध्यता होती है कि कम से कम 20% वो बेड अपने गरीबों के लिए वो रखेंगे। और दूसरी बात ये कि केंद्र सरकार की तरफ से नियम कानून तो बनते हैं, पर उसका एग्जीक्यूशन तो राज्य सरकारों को करना पड़ता है। लेकिन आज ये बात सुनकर के मुझको रियली हंसी आई है कि केजरीवाल जी ने कहा कि हम अब हर अस्पतालों में हम अपने एक प्रतिनिधि बैठाएंगे। एक दुकान वो और खोलना चाहते हैं। एक तरफ तो सरकार के पास पैसा देने के लिए व्यवस्था नहीं। विजय जी, क्या आपको लगता नहीं है एक असिस्टेंस अगर मिलेगी लोगों को, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या बाहर के सरकारी अस्पताल, अगर लोग जा रहे हैं वहां पर सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि असिस्ट करने वाला कोई नहीं है, उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है। अगर एक वॉलंटियर या कुछ एक वॉलंटियर्स की टीम हर अस्पताल के बाहर होगी तो इसमें दिक्कत क्या है? लोगों को कम से कम इजी तो होगा कम्युनिकेट करने में, चीजों को समझने में। नहीं खाली जी, मैं चाहता हूँ कोई अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन उसके लिए दुकान न खोला जाए। मैं बस एक दुकान से मतलब क्या आपका? दुकान खोलने से मतलब क्या? दुकान ये कि आज ये तो जहाँ भी अपने वॉलंटियर खड़ा करते हैं उनको पेमेंट देना शुरू करते हैं, डायरेक्ट किसी ढंग से उनको पेमेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉडल वहाँ पर हैं। मैं इस सेंसिटिव समय में उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसका तो आप वो बता दीजिए अक्षय जी को। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये जो स्टेट में जो अस्पताल होते हैं, उन अस्पतालों पर जो स्टेट का ही वर्चस्व होता है, और वो अस्पताल आज कैसे इनकार कर रहे हैं, ये आश्चर्यजनक बात है।
कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार फेल हो रही है। ठीक है। देखिए, ये सरकार तो मरीजों की संख्या भी नहीं बता पा रही है, जांच क्या कितने हो रहे हैं ये भी नहीं बता पा रही है, बेड के बारे में तो इतना कंफ्यूज किया है कि पूरा देश कंफ्यूज हो गया है। लेकिन विजय जी, ये जो आंकड़ों की बात है, ये इसको लेकर जो कंफ्यूजन या सवाल की बात है, ये तो हर राज्य सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, हर जगह इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अलका लामा जी भी मुझे दिख रही हैं स्क्रीन पर, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अलका जी, आपका भी बहुत स्वागत। आप ये सुन रही हैं, शायद अक्षय जी की बात आपने बीच में सुनी हो। ये कोशिश है, लेकिन इतनी असहाय अगर सरकार नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कुछ अस्पताल पावरफुल हैं, उनकी राजनीतिक दलों में पहचान है, अस्पताल धमकी दे रहे हैं, अगर वो इस तरह की बातें भी कह रहे हैं तो आखिर क्या वजह है? क्या लग रहा है कि क्या दिल्ली में सही से कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, उन्हें असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है? देखिए, मैं कहूँ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसे छोड़िए, जो दिख रहा है उसे हम सबको स्वीकारना होगा। मैंने आप ही की न्यूज़ 24 पर अनुराधा जी के साथ इंटरव्यू देखा है अरविंद जी का। दिल्ली बेहाल हो चुकी है। इनके 35,000, 7 अप्रैल का ट्वीट अरविंद केजरीवाल जी का देखिएगा, 35,000 बिस्तर तैयार है। लॉकडाउन पूरे 2 महीने, जो अप्रैल और मई का महीना खत्म हो गया। आपकी तैयारियां क्या थी? ऐप, वर्ल्ड क्लास ऐप कब लॉन्च करते हैं? 2 महीने की देरी के बाद। लोगों को जानकारी नहीं चाहिए आपके ऐप से, लोगों को जानकारी के बाद इलाज भी चाहिए। आप जानकारी तो दे पा रहे होंगे, लेकिन आप इलाज दिलाने में नाकामयाब हो रहे हैं। अब आप देखिए, वो खुद कहते हैं आपके इंटरव्यू में न्यूज़ 24 में कि अपना जो है पूरा एक माफिया वो बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं बदमाशी शब्द उनके इस्तेमाल देखिए, कि कालाबाजारी हो रही है बिस्तरों की, बदमाशी हो रही है, और कुछ निजी अस्पताल को बड़े राजनीतिक दल और नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इन्हें भूलना नहीं चाहिए, इन्हीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद का खुद का निजी अस्पताल है जिसपे FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें उनके सांसद का भी नाम है। लेकिन उनके नाम छुपाए क्यों? आपके साथ अनुराधा जी के साथ इंटरव्यू में उम्मीद कर रहे थे खुली किताब करके दिल्ली वालों के सामने केजरीवाल जी रख देंगे, लेकिन उन्होंने हवा में बात की। कुछ अस्पताल है कालाबाजारी कर रहे हैं बिस्तरों की। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे उम्मीद की जाती है। आज भी हमने खबर में पढ़ा है कि अस्पताल में इलाज ना मिलने से वो कोर्ट गए और कोर्ट उस पर कुछ फैसला सुनाती, उससे पहले उस कोरोना वायरस पीड़ित की मौत हो जाती है। अभी भी आप देखेंगे ठीकराव दिल्ली को आप उलझा दिया कि आप ये बताइए बॉर्डर सील करने चाहिए नहीं करने चाहिए, जनता मुझे बताए। यानी कि ये सब चल क्या रहा है, आप समझ रहे हैं? RLML हॉस्पिटल जो है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, भारत सरकार का हॉस्पिटल है, माना हुआ अस्पताल है, वो जांच करता है कोरोना वायरस की। उसी सैंपल को दिल्ली सरकार उठाती है और दोबारा टेस्ट करती है, और उस पर राजनीति कि उसमें से 12 नेगेटिव निकले। ये चल क्या रहा है? लोगों ने PIL डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा। लेकिन ठीक है, तो मेरा ये मानना है केजरीवाल सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हो रही है। इस पूरे कोरोना वायरस के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है सब कुछ लोगों के ऊपर, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल ये स्वीकार नहीं। ठीक है अक्षय जी, मैं इस पर जवाब दूंगा, आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन महेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो पूरी स्थिति नजर आ रही है दिल्ली में, इसको लेकर के आप NCP से हैं, आप जान रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, मुंबई में क्या स्थिति है, लेकिन इन सब पर जब आप ये देखते हैं कि दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों को लेकर के इस तरह की बातचीत आ रही है, तो क्या कहना है? कहीं आपको लग रहा है कि वाकई केजरीवाल सरकार काम नहीं कर पा रही? क्योंकि जब आप उठाएंगे सवाल केजरीवाल सरकार पर, तो फिर महाराष्ट्र में भी आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर स्थिति क्या है। नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, अभी दिल्ली और मुंबई के अगर आप कंपैरिजन करें या महाराष्ट्र की कंपैरिजन करें, तो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुंबई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कोई अपने देश में कोई एक शहर की दूसरे शहर के साथ तुलना सभी चीजों में नहीं हो सकती। लेकिन आप अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई देखिए, पहली बात तो ये है कि पॉपुलेशन कितना बड़ा है, उसके बाद पॉपुलेशन मतलब यहाँ पर जो स्लम्स है उनकी जो रचना है वो इतनी कंजेस्टेड है, उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत दिक्कत होता है, और पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। ये मुंबई की स्थिति, लेकिन दिल्ली में क्या दिक्कत आ रही है? फिर जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लें।
नहीं, दिल्ली में क्या दिक्कत आ रही है, देखिए इसमें सियासत मैं नहीं करना चाहूंगा। हर एक सिटी को अपने अपने प्रॉब्लम्स है। हर एक सिटी की सरकार है या जो राज्य सरकार है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, तो जल्दी से ये बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने जब प्राइवेट अस्पतालों को लेकर के ये जो बयान दिया है उस पर आपका क्या कहना है, जल्दी से। नहीं, देखिए ये अभी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेनी चाहिए। कोई भी किसी भी पॉलिटिकल कनेक्शन की या सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पर पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी सुविधा मिलनी चाहिए, उनको बेड्स मिलने चाहिए, उनको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, महेश जी मैं आता हूं। और अक्षय, आप इन तमाम सवालों का जो आप पर आपसे पूछे गए या फिर विजय जी और अलका लामा ने जो बातें कही उस पर आप जवाब देना चाह रहे थे। क्या सरकार को सीधे सीधे कोई अस्पताल ऐसे धमकी दे रहा है और सरकार उस पर एक्शन नहीं ले पा रही है? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि किसी वॉलंटियर को रखा जाएगा। हम मुख्यमंत्री जी का कहना है कि दिल्ली सरकार के मेडिकल प्रोफेशनल की टीम को भेजा जाएगा। वो सरकार के अधिकारी होंगे। दुकान लगाने की तो का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। ये कोई बीजेपी या कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। दूसरी बात, कुछ लोगों का कहना यह था कि कुछ अस्पतालों का कहने का मतलब मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी ने आज तक पिछले 5-6 सालों में क्या कभी किसी अस्पताल के खिलाफ एक्शन लेने से कोई हिचक दिखाई है? उन्होंने, आपको याद होगा, फोर्टिस के खिलाफ एक्शन लिया था, मैक्स के खिलाफ एक्शन लिया था। वो कभी भी डरते नहीं है और डरेंगे भी नहीं। और ये बात फिर ये क्यों नहीं खुल करके नाम लेने में कोई दिक्कत है क्या, या एक्शन लेने में अभी कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि अभी तक अगर ये बात कह रहे हैं आप कि कुछ राजनीतिक दलों से संपर्क है, वो धमकी दे रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, अगर आपके पास रिपोर्ट है तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? फिर देखिए, कोई भी एक्शन पूरी जांच होने के बाद ही ली जाएगी। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। ठीक है, अलका जी इस पर कुछ जोड़ना चाह रही है, जरा मैं ले लेता हूं अक्षय, फिर उस पर आपका रिएक्शन लेता हूं। जी अलका, पहले भी पूछे थे, मुझे एक संक्षिप्त में जवाब देने दीजिए। ओके, एक विपक्ष की कोशिश हो रही है कि पूरे नकारात्मक चित्र बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप आंकड़ों को भी समझे। आज दिल्ली में 15,000 एक्टिव केसेस हैं। उन 15,000 में से 10,000 लोग होम आइसोलेशन में उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा 4,000 लोग अस्पतालों में उनका इलाज हो रहा है। तो इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, वक्त कम है, इसलिए जल्दी से मैं अलका आपको जोड़ना चाह रहे थे। मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी बात जल्दी से रख लें। पुरानी आदत रही है आरोप लगाकर भागने की। वो सिर्फ अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। मैं चुनौती दे रही हूँ अरविंद केजरीवाल जी को। आपके राज्यसभा सांसद का अस्पताल है अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग, एफआईआर हुई या नहीं हुई, उसमें आपके सांसद का भी नाम है। मैं आपको चुनौती देती हूँ, दिल्ली के अंदर कांग्रेस के नेता का अस्पताल और नाम बताइए। अक्षय जी जवाब दीजिए। कालाबाजारी बिस्तर की कर रहा और हम बचा रहे हो, ये सिर्फ झूठा अपने आप को बचाने के लिए। इन्होंने तो लोगों पर आरोप लगा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है जवाब ले लेता हूं मैं। उनमें कोई लक्षण नहीं है, वो जाकर फिर भी अपने टेस्ट करा रहे हैं। क्या बेहुदगी वाली बात वो कर रहे हैं? लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं और आप लोग। ठीक है अलका, वक्त कम है अलका, मैं आपको रोक रहा हूं। ठीक है, लास्ट जल्दी से रिएक्शन अक्षय का, क्योंकि बहुत कम समय है, 20 सेकंड में। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं हिम्मत के साथ ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पार्टी का भी कोई अस्पताल हो तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये हमारी हमेशा से धारणा रही है। ओके, चलिए ठीक है, अब समय इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।